अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाए हैं चैप्टर नंबर 11 यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर से हम देख लेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो जेके बोस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फॉर द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे पहले हमने 10 चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने उनके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन उनको अपलोड कर दिया। एंड कहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी हमने वहाँ से अपलोड किए हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास चैप्टर नंबर यानी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे हमारे पास कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में जेके बोस पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यानी इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर जाकर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स यानी चैप्टर नंबर हमारे पास 11 है। तो इस चैप्टर से देखेंगे हम हमारे पास कहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी चैप्टर नंबर 11 जो है यानी इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पर हम जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 11.1। और यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है ये इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फिर हमारे पास इसमें सेकंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास इसमें है ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। तो उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ये हमने इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यानी ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये इस एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ की अगर बात करेंगे इसी एक्सरसाइज से हमारे पास ये जो 14 वाला हमारे पास है ये हमें एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास 14 वाला इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ में, इसको हमें पूछ सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो समरी है, समरी हमारे पास इम्पॉर्टेंट बनती है। इससे हमारे पास एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ से इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लोगे। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर एंड एंगल विद डिग्री मेजर थीटा इज़। तो ये हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर एंड एंगल विद डिग्री मेजर्स थीटा इज़ थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये। और थर्ड हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी और आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे और होप कि इन क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। सो थैंक यू।